रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ कराची ज़िमनी इंतखाब में गुलाम मुर्तज़ा बलोच की खाली नशस्त पर इलेक्शन के दौरान हंगामा आराई होती है। सिंध में मौजूद अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के कहने पर पुलिस अपने साथ उठा के ले जाती है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी शिकायत करती है, इलेक्शन कमीशन एक्शन में आता है और फिर ये गिरफ्तारी होती है। SSP साहब खुद आते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब तक बताया जाए 2 नए मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है हलीम आदिल शेख को। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होता है और फैसल वाडा को सारी सेनेट का टिकट बरकरार रखने का फैसला होता है। लेकिन केपी से एक चेंजेस आई है और भी कुछ चेंजेस मुतवक्के हैं, चेंजेस आ रही हैं स्टिल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मुद्दत आखिर आज खत्म, लेकिन वापसी का कुछ आता पता नहीं। और शेख रशीद साहब बल्ले बल्ले कर रहे थे इसके ऊपर कि नहीं आना चाहते ना आए, सफरी दस्तावेजात जारी की जा सकती हैं लेकिन पासपोर्ट दोबारा नहीं होगा। साथ ही साथ आसिफ रजाई साहब पे भी एलिगेशन लगाया आज शेख रशीद साहब ने। कहते हैं वोट खरीदारी में PhD किया हुआ है लेकिन उन्हें मायूसी होगी, सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंटरनल खबर देती हूँ कि आपकी अपनी पार्टी के लोग, बल्कि आप तो चूंकि PTI के नहीं हैं, लेकिन PTI से पूछे, PTI के अपने पार्टी के वो अहम रुकन, वो अहम लोग जो कि सेनेट के गेम बनाने और चलाने और खासतौर पे जो वीडियो अभी 2 दिन पहले निकली उस हवाले से बहुत ही एक्टिव है, वो ये खुद कह रहे हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन हार चुके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इट PTI हैज लूज इट अप, क्योंकि PTI ने फैसले गलत किए हैं टिकट देने में और खासतौर पे इमरान खान साहब ने। दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस ऑफ वजीर आजम इमरान खान साहब एंड दैट इज वेरी ऑथेंटिक न्यूज। एक बहुत ही अहम रुकन ने PTI के ये बात 2 दिन पहले कोट की है कराची में मुझे। बहरहाल जी, इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। साथ ही इस वक्त जी कराची में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से मैं बात करूं तो उस पर अभी तक जो टाकरा चल रहा है जी, PTI पीपल्स पार्टी का 20 उम्मीदवार मैदान में थे लेकिन 108 पोलिंग स्टेशन थे, 410 बूथ थे। थोड़ा सा मैं इसकी वो बता दूं, 33 स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया था और PS88 मलीर का ये हल्का था। और साथ ही जी इसके ऊपर इस वक्त आगे बताया जा रहा है कि जो फैसला अभी आ रहा है जी उसमें थोड़ा से मैं देखूं और उसमें जो बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त जी 39,871 वोट्स अभी तक मिले हैं और PTI जो है वो 4,911 वोट के साथ जी पीछे है। 107 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है तो बहुत काफ़ी वाइड मार्जिन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड मार्जिन है और उससे नज़र आ रहा है कि क्या होगा। लेकिन ये जी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। वेल, सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय गेस्ट। ही सबसे पहले मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करी शाहिदा रहमानी साहिबा है। कराची से ही उनका, चूँकि वो MNA मुंतखब हुई हुई है, कराची से उनका ताल्लुक है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची विमेन डिवीजन की जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और बिकॉज शी वाज इनटू इट तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता भी सकती हैं कि जी आज हुआ क्या है। दूसरी तरफ मैं हुनैद लखानी साहब को लूँगी। हुनैद लखानी साहब वाज विद जी इस वक्त वो चेयरमैन सिंध बैतुल माल है PTI की तरफ से, लेकिन साथ हलीम आदिल शेख साहब के साथ थे। तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि फर्स्ट पहले मैं इनकी तरफ जाऊं और इनकी तरफ कि पूछूं कि हुआ क्या है। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊँगी, आज ये हुआ क्या? इल्ज़ाम लगाया हलीम आदिल शेख साहब ने कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली कर रही है और वोट्स डाले जा रहे हैं, ठप्पे लगाए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो ऑलरेडी पहले से धांधली कर रखी है, गेम सेट है, इस तरह की चीज़ होती है। फिर वो खुद चले गए 88 में, इस वक्त 88 मलीर के हल्के में देखने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ये सारा माजरा हुआ है, लेकिन माजरा बना क्या है मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी जी। बहुत शुक्रिया। हाँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझती हूँ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपके तवज्जो से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ क्योंकि 108 में तकरीबन 107 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ चुके हैं। 39,000 से ज़ायद की लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है और यही वो बौखलाहट थी, यही वो नाकामी के खौफ था जो हलीम आदिल शेख को, जिनका ना तो वहाँ वोट था और ना ही वहाँ पे उनकी कोई जिम्मेदारी थी और वो वहाँ पर पहुँचे अपने एक कारवां के साथ 40-50 से ज़ायद लोग थे जिसमें MP MNAs भी शामिल थे और जबकि वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ये लिख कर भेज दिया गया था कि कोई भी MNA MPA या किसी और हल्के के लोग वहाँ नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ये बौखलाहट हलीम आदिल शेख जिस तरीके से अपने असला बरदार
गार्डों के साथ, प्राइवेट गार्ड्स के साथ पहुंचे। वो वीडियोस मौजूद हैं, पूरा दिन सोशल मीडिया पे चली कि वो किस तरह उनके गार्ड्स फायरिंग कर रहे थे। उनका मकसद था कि खौफ व हरास पैदा किया जाए, वहाँ के वोटर जो हैं खौफ से घरों से ना निकलें। और यही वो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरियत पे यकीन रखती है, हमने हमारा आपने देखा कि कोई एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर कोई उस हल्के में नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद कराए। और आज ये जो इलेक्शन कमीशन है, आपको पता है विफाक के अंडर में, और वहाँ पे ना पाकिस्तान मैं आज़ादाना का मतलब यही होता है, गैर जानिबदाराना का मतलब ही होता है कि वो शफाफ तरीके से इंतखाबात कराएं। तो उनको जाने की क्या इलेक्शन वहाँ पे ज़रूरत थी? पोलिंग स्टेशनों का आपको विजिट करने की इजाज़त नहीं है, तो आप किस हवाले से जा रहे थे? ये तो हमेशा से अलीम आदिल शेख का वतीरा रहा है। उन्होंने, और चूंकि ये उनका भी कसूर नहीं, उनकी लीडरशिप का भी है कि हर झूठ को यू टर्न का नाम दिया जाता है। हमेशा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी की सियासत की जा रही है। खुदा के लिए अब बाज आ जाए, आपको अपनी हकीकत, अपनी असलियत पता चल गई है कि अब आप 4,000 वोट लेकर, और अब आपको शर्म आ जानी चाहिए कि कम से कम आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया आपकी नाकिस पॉलिसियों से। आपकी मुस्तकिल महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई का जो सुनामी आपने आवाम पर मुसल्लत किया, आवाम ने बदतरीन अंदाज से आपको रिजेक्ट किया है। यही कहते हैं कि बीबी शहीद ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो हमने खामोशी इख्तियार की, हमने किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की। आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियों का एक काफिला आ रहा है। क्या आप फतह करने जा रहे हैं? आपने क्या समझा कि हम जमीनों पे कब्जा करने जा रहे हैं, इसी तरह पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होता। अच्छा ठीक है, सही है। मैं जाऊंगी हुनैत लखानी की तरफ भी, लेकिन बिफोर गोइंग टू हिम आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त ज्वाइन करें हुनैत लखानी साहब भी, जो हलीम आदिल शेख साहब के साथ थे उस वक्त जब ये माजरा सारा हुआ। तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या। हुनैत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। हुनैत, ये बताइएगा कि आप लोग क्या करने के लिए गए थे सारे एमपीएस हलीम आदिल शेख साहब के साथ? अलाउ तो नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ने तो मना किया है। पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो नहीं थे मौजूद वहाँ, हमारे एमएनए एमपीएस नहीं थे, लेकिन पीटीआई के सारे एमपीएस जो है वहाँ पे अलोंग विद सम एमएनएस और पार्टी के लोगों के वहाँ पे मौजूद थे, और इन्होंने वायलेशन की है इलेक्शन कमीशन की, खिलाफवर्जी की, जिसकी वजह से हलीम आदिल शेख साहब को उठा लिया गया। जी बताएंगे। मुझसे पहले अभी कोई खातून बात कर रही जी शायद रहमानी साहिबा। जी ये बैठी है, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, इंतहाई गलत बातें उन्होंने की, और वो मेरे ख्याल में शुरू से आदत है उनको झूठ के ऊपर झूठ और झूठ के ऊपर झूठ। इतना झूठ बोलो कि वो झूठ सच लगने लग जाए। मतलब वो आपका वतीरा रहा है, आपकी लीडरशिप का। खुल गई यहाँ पर कि कैसे तरीके से ये लोग इलेक्शन जो है वो स्टील करते हैं। हर चलें जी। जगह, हर पोलिंग स्टेशन से लड़ाई झगड़ा करके हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला। हर जगह हमने आरओस को जो है कंप्लेन दर्ज करवाई, और उधर अगर कोई आता है कंप्लेन करने के लिए तो उस पे भी अटैक करते हैं। और सैकड़ों का, भाई जब आपने इतने होने बुलाए हुए हैं अपने, तो फिर आपको होने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। और इसलिए ये लोग थे नहीं। हमारे तो पोलिंग एजेंट्स निकाले जा रहे थे, हमारी तो वुमेन एमपी को धक्के देके निकाला जा रहा था। हमारी तो जो सेनेट की कैंडिडेट है उनके ऊपर जो है मैन हैंडलिंग हुई। और उस पे अगर कोई आदमी जाता है, वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो आप लोग जो है उस पर अटैक कर देते हैं, गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाते हैं, और फिर आगे से बोलते हैं कि देखिए हम जीत गए और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। मतलब ये डेमोक्रेसी है कि आप ठप्पे लगा लगा के वोट डालें और आप जो है इलेक्शन डील करें? ये डेमोक्रेसी है कि आप जो है ऑपरेशन से 3 दिन पहले उसके पुलिस वाले ले लें ताकि वो उसके पास सिक्योरिटी ना हो, और फिर उस पर गोलियां मारे और गोलियों से अटैक करें? ये डेमोक्रेसी है कि पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उसको आपने थाने के अंदर बंद किया हुआ है, और थाने के अंदर बंद करके खुद जो है पूरे वोटों के खप्पे लगा रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन में। ये डेमोक्रेसी है कि क्योंकि वो वोट का नाम वोट जोखियो है, तो वहाँ पे कोई कराची जा नहीं सकता या पीटीआई जा नहीं सकती। देखिए, ये वही फाशिस्ट पार्टियां जो पहले करती थी कि कराची हमारा है इसलिए कोई पार्टी कराची में आ नहीं सकती। तो यही इन्होंने किया कि देही इलाका हमारा है, कोई और पार्टी देही इलाके में नहीं आ सकती। अरे पूरा का पूरा सेम हम क्लीन स्वीप करेंगे, थोड़ा टाइम दे।
ये इस तरह जबरदस्ती के वोट लेकर मतलब सिंध की आवाम को रोटी कपड़ा मकान के वादे देकर इन्होंने सब कुछ ले लिया और वोट भी जो है चोरी का इन्होंने लिया हुआ वाह जी है। वाह। कोई फेयर इलेक्शन हो तो कोई वोट नहीं देगा इनको। अच्छा ये तो हुनैद, अभी आज का ड्रामा जो है ये तमाम मीडिया ने देखा है और आपको दिखाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। आपको जी जी जैसे- मैंने वो भी चलाई ये तो चीजें, लेकिन दिखाना- मैं हुनैद ये पूछ रही हूँ कि ये एक्शन तो इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने लेटर निकाला जिसकी बात पुलिस ने अरेस्ट किया अली मादिल शेख साहब को। सो आप लोग जो समझ रहे हैं, यानी कि वो कंप्लेंट जिसमें आप ये कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, वो बात जो आप कह रहे हैं कि ठप्पे लगाए गए, ये चीजें आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं भेज रहे? हमारे वोट जो है ठप्पे डाले जा रहे हैं। हाँ। हमारी कैंडिडेट इनाम खान साहिबा जो सेनेट की कैंडिडेट है उनको वक्त पे लगाने की जरूरत है, तो किसी ने तो जाके प्रोटेक्ट करना है। हाँ। किसी ने तो सामने जाना है और अगर सामने गए तो उस पे भी अटैक करने नहीं, बट आप लोग नहीं जा सकते ना, मतलब ऑथेंटिकली आपको इलेक्शन कमीशन में जाना था। सेनेट के उम्मीदवार वहाँ क्या करने के लिए गए, और इसके अलावा वहाँ पर ये सब इल्जाम तराशी आपका वतीरा है, आपकी लीडरशिप का वतीरा है। आप हमेशा इल्जाम तराशी बौतान की सियासत की है। अब आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आप मलिन कैंट से हार गए, आप शहरी इलाकों से बदतरीन हार गए। ये चीजें जान पूरा स्टेज सजाया, हाँ। ड्रामा रचाया। आप अपने और इलेक्शन जो है कमीशन वो पर अदम एतमाद कर रहे हैं। That's it. नहीं एक मिनट, नहीं हुनैद, मैं ये पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो वफाक के अंडर आता है, वो इदारा तो देखें 22 ने न्यूट्रल है। आरओ को ऑलरेडी कंप्लेंट जमा करा दी है इलेक्शन कमीशन पे। हम जाके जो है इसको फाइट करेंगे और इनकी जो हमारे पास सबूत है इलेक्शन कमीशन के सामने जी, बिल्कुल, जाएं रखेंगे। दें। इस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी प्लान तरीके से की इस एरिया के अंदर, पुलिस को भी यूज किया और अपनी जो भी इनकी सूबाई हुकूमत अगर आ गई है या सूबाई हुकूमत अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि कोई और पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी ना हो। इतना थोड़ी होता है कोई। अच्छा, और ये कराची आप भी समझते हैं कि ये में तो हमें पता नहीं चलता ये लोग क्या करते हैं, इसलिए हम क्या साराइयों में लगते हैं। इधर तो हमें पता चल गया क्या किया है इन्होंने। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये स्टील किया गया है पूरा जो इलेक्शन है यहाँ का 88 का? 100% वहाँ पे ये अब खुशियां मना रही थी, 4 वोट भी नहीं डले भाई, डब्बे ही आपने पूरे ठप्पे अपने लगाए, हमारे पोलिंग एजेंट को निकाल दिया, तो क्या इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन? अच्छा 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 ये तो वही साहिबा है ना जो मुझे कह रही थी कि कराची की सड़कें सारी ठीक है और कहीं पे कोई खड्डा नहीं है। ये इनको तो हमें बहुत अरसे से पब्लिक जानती है कराची की कि मास्टर हैं कहानियां बनाने के। वो तो पूरा पाकिस्तान ने देख लिया कि कहानियां बनाने में, आवाम को शराब के पीछे लगाने में किस तरीके से तब्दीली का ख्वाब दिखा के तबाही को मुसल्लत किया। वो पूरी कौम ने आपको बदतरीन तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा आप आए तो आवाम में। अच्छा हुनैद लखानी साहब एक मिनट, अच्छा ये भी देखें हुनैद लखानी साहब, ये भी देखें, आज सिर्फ यहाँ 88 में नहीं था इलेक्शन, 88 में नहीं था, हम देख रहे थे कि सांगड़ में भी था इलेक्शन, और सांगड़ से भी जो इत्तलात मौसूल हो रही है उसमें पीपल्स पार्टी खास तौर पे आगे है काफी ज्यादा नंबरों के साथ, 42,000 वोट ऊपर बता रहे हैं, और पीटीआई के 5,000 समथिंग वोट इस वक्त वहाँ जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, तो वहाँ पे भी इतना डिफरेंस नजर आ रहा है। तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि इस तरह से कुछ हुआ है अगर आप यहाँ कह रहे हैं 88 में? मैं तो में आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। ये कब जितना भी कर ले चेहरा जो है वो तो नतीजा सामने दिखाई देगा थोड़े दिनों में। अच्छा ठीक है, मैं शाहिद रहमान साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद रहमान साहब ये कह रहे हैं कि स्टील किया गया है, ठप्पे लगाए गए हैं, और पहले से जो है वो इलेक्शंस थे के बैलेट पेपर्स मौजूद थे उसके अंदर, तो क्या ऐसा है वाकई? और जिस तरह के निशानदेही कह रहे हैं हमारे पास सबूत हम लेके जाएंगे आरओ के जी, सबसे पहली बात तो ये कि अपने ही हुकूमत में, ये खुद विफाकी हुकूमत में बैठे हैं और अपने ही इदारे पे अदम एतमाद करें, यानी इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व था इनके कहने के मुताबिक। हालांकि इन्होंने जिस तरीके से अपने मुसल्लह गुंडों के साथ पोलिंग स्टेशंस पर हमले किए, इनका वहां 5-5, 10-10 गाड़ियों के काफिले के साथ जाना, पूरी दुनिया ने आज टीवी पर देखा कि किस तरह इन्होंने हमला करने की कोशिश की। ये वो सरकारी जमीनें नहीं थी जहां अली मादिल शेख जाके कब्जे कर लेते थे, आज पोलिंग स्टेशनों पे बाकायदा हमले किए गए और अपने गुंडों के जरिए वहां फायरिंग करके खौफ व हरास कराया गया ताकि वोटर ना निकले। उसके बावजूद वोटर निकला, वोट कास्ट हुआ, बड़ी सारी दुनिया ने दिखाया, लाइनों में लग के लोग वोट कास्ट करते रहे, सब पोलिंग स्टेशन पे तमाम पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, हर पार्टी के बैठे हुए थे। आप ये देखें कि वो शहरी इलाके जो मलिर कैंट ये जीतते थे, वहां
पुरअमन तरीके से वहां पे पुरअमन तरीके से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट सबसे ज्यादा निकले, तो इसका मतलब है कि आवाम ने आपकी जो नाकिस पॉलिसी है, आपने जो मईशत को बर्बाद किया, आवाम को, गरीब आवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया, आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। अब आप अगर जीत जाएं तो फेयर, अगर हार जाएं तो कहें जी ठप्पे लगे। इल्जाम तराशी तो इमरान खान, चूंकि इनका लीडर हमेशा झूठ बोलता है तो ये इनके फॉलोअर्स भी वैसे ही हैं, और इसी तरीके से झूठ बोलना, इल्जाम लगाना, बहतान लगाना इनका वतीरा है। जाएं इलेक्शन कमीशन में जाके चैलेंज करें। इनका तो ये माजी में भी वतीरा रहा है कि जब आपने 4 सीटों पे आपने 4 महीने से ज्यादा धरने दिया और फिर वो भी 4 सीटें इनकी ना हो सकी, तो ये तो पूरी कौम ने देखा है कि किस तरीके से इनको जबरदस्ती जिताया गया। जब फेयर इलेक्शन होंगे इसी तरह इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में आप चैलेंज करेंगे जाके, अगर आप लोग इतने ज्यादा मुतमईन है इस हवाले से हुनैत लखानी साहब? इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के अंदर, और ये पूरे सबूत मौजूद हैं कि उस तरीके से जाएं। किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैत लखानी साहब आपका। कह रहे हैं कि जी चैलेंज किया जाएगा, लेकिन करे बात यह है क्योंकि अभी तक हुकूमत ये बार बार बात क्लेम करती रहती है, बहुत सारे मामलात में स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी आते हैं, एलिगेशंस भी लगते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आती, वाज़ेह तौर पे खुलकर नहीं आती। मैं शायद दूसरी तरफ आपसे इस पर भी बात करूँगी। आज हम ये देख रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर-ए-सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास हुआ है। फैसल वाडा साहब को सेनेट का टिकट देने की बात हुई है, और उसके ऊपर जो भी एतराज़ात थे वो असाइड करके उनको फिर भी दिया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ एक तो सेनेट का मामला चूँकि बहुत इस वक्त इम्पॉर्टेंट मामला है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है पीटीआई ने कि तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया उन्होंने, और वो आर्टिकल 62 के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। ये एक दरख्वास्त दिया आज इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त ओपोनेंट है हफीज़ शेख साहब के, और इस्लामाबाद से ये टिकट दिया गया है उनको, और बहुत करीब हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज इनफ जो उनका मार्जिन है इस वक्त पोजीशन का हफीज़ शेख का और ख़ास तौर पे यूसुफ रजा गिलानी साहब का। और जो मेरी इतलात है, चूँकि PMLN ने तारिक फजल साहब को उधर से खड़ा किया है कि शायद PDM के चूँकि आप लोगों की एक इत्तेहादी बात हो गई, तो तारिक फजल चौधरी साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे। इस तरह से ये सारा मामला मैनेज हो रहा है। तो अब चूँकि चले गई है PTI, तो आप इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए रीता, सबसे पहली बात तो ये कि मौजूदा हुकूमत ने जो सेनेट के हवाले से टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन की, और आपने देखा कि आज जो कि हमेशा ट्यूसडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है, इमरान खान साहब ने अपनी तमाम सियासी मसरूफियात तरकी। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ आपने देखा कि वो पूरा एक ऐसा ड्रामा हुआ, और उन्होंने उनको टिकट दिया जो उनके फाइनेंसर थे, जो उनके ATM थे, आखिर उनको वो टिकट वापस लेना पड़ा। वो इसलिए आप ये आज एक बड़े उससे कहते हैं कि जी हमने तो इसलिए लिया कि आवाम की सुनी। आवाम की आपने नहीं सुनी, आपके जो वोटर थे वो आपको वोट नहीं देते, आपको वो सीटें निकलने का खतरा था, तो आपने वहाँ पे यू टर्न लिया। इसी तरह KP में आपने देखा कि वहाँ से यू टर्न लिया। अब वो फैसल वाडा पर आ जाए। कल इन असद उमर ने एक चैनल के ऊपर बैठकर कहा कि जी चूंकि फैसल वाडा जो है वो नाहल होने वाले हैं, तो लिहाजा हम सेनेट में ये क्या रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि एक शेख जो सादिक अमीन नहीं रहा, जब वो अपने नॉमिनेशन सबमिट कराता है तो उसमें कहता है कि हल्फिया, उस पर एक हलफनामा होता है जिसपे साइन करते हैं तमाम कैंडिडेट, तो उसमें लिखा होता है कि जी मैं किसी और मुल्क का शहरी नहीं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। उस पर वो डिक्लेयर करते हैं, और जब स्क्रूटनी का अमल होता है उसके उस वक्त जो है वो एक और कागज जमा कराते हैं कि जी मैं अपने विड्रॉ कर रहा हूँ। यानी वहाँ सादिक अमीन नहीं रहे। दूसरा, उन्होंने अपनी ड्यू नेशनलिटी छुपाई। तीसरा, उन्होंने अपनी तमाम वो ऐसे जो उनके बैरून मुल्क हैं, जो अरबों खरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई, ये कौन है, कहाँ से आए, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, वो सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई। और वो इतने इमरान खान साहब को मकबूल हैं और पसंद है कि उन्होंने ना सिर्फ उनको यहाँ से बल्दिया में से जबरदस्ती उनको लाकर जिताया गया, सिलेक्ट करवाया गया, और उनको एक पावरफुल मिनिस्ट्री दी गई, और ना सिर्फ ये, अब उनको जब नाहल होने का खतरा है तो जी सेनेट में भेजा जा रहा है। तो ये कैसा दोहरा म्यार है PTI का कि एक तरफ तो वो एक नाहल शख्स को जो ना सादिक है, ना अमीन है, ना ही वो अपने किसी कौल फेल में सच पाया जाता है, और फिर आपने देखा कि उसने जो माजी में किया वो किस तरह बूट उठा के लाया, बदतहजीब, हर तरह की मतलब बदतहजीबियाँ, बदतमीजियाँ उस शख्स के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा ये कि फिर आप जो एक यूसुफ रजा गिलानी साहब जैसे सियासतदान जिन्होंने ना सिर्फ इस पाकिस्तान में
आपने देखा कि जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने वो किसी न्यूट्रल होके जिस तरीके से उन्होंने मिसाल कायम की और बेहतरीन स्पीकरशिप के उनकी मिसालें दी जाती रहीं। माजी में भी जो असम्बलियाँ थी, अभी भी जो स्पीकर साहब जानिबदाराना रवैया रखते हैं तो वहाँ पे उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसी तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट को लेकर चले, पार्लियामेंट को जवाबदा हुए, पार्लियामेंटेरियन के उसी वक्त काम हुआ करते थे, तमाम पार्लियामेंटेरियन के साथ वो घुल मिल जाया करते थे, पीछे जाके बैठते थे, एक एक पार्लियामेंटेरियन के पास जाते थे और उनके मसाइल को सुनते थे, हल करते थे। तो बिला तफरीक बिला तमीज़ उन्होंने सबके काम किए। तो वो एक ऐसा पॉलिटिशियन के लिए आप जो है वो ले जाकर कह रहे हैं कि जी ये जो है सादिक अमीनी या क्या है। आप अपने आप को तो देखें, सबसे पहले ये जो इनका है स्टैंडर्ड, इसको तो अपने आप को सही करें ऐसा। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मकबूलियत से ये बौखला गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जिस तरह दानिशमंदाना अंदाज से अपने कैंडिडेट, हमेशा आप देखें कि इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेट के जो MNA के कैंडिडेट्स को उतारा जाता है तो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी अपने जेन्युइन वर्कर्स को देती है, उनको देती है जो काबिल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मैदान में सुरखरू हुई है और इसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू रहेगी। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। जी नाजरीन, ये तो अभी हमने इलेक्शन पे जो कराची और सांगड़ में हुआ इस पे तो हम बात कर रहे हैं। अभी अब जो हम सेनेट के ऊपर बात कर रहे हैं इसमें खास तौर पे जो आज PTI जिस तरह से गई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से, और जी सेनेट के मामले में जो PTI की सारी इस वक्त हमारे सामने पोजीशन है उस पर भी बात करें। शायद रहमानी साहिबा से मैं ले चुकी हूँ, इसके ऊपर रिमार्क्स इस वक्त ज्वाइन करें PTI से मुझे फ़हीम खान MNA है, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फ़हीम फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़हीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम कि आपने ज्वाइन किया। फ़हीम ये बताएं कि आज सेनेट इंतखाबात में PTI यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी चैलेंज करने गई है, क्या वजह है? देखिए बात यह है कि बाकी तो गिलानी साहब की जो कागजात चैलेंज करने गए हैं तो उसमें आप ये देखें कि ये जो साबका वज़ीर आज़म थे और इनके साथ क्या हुआ था। आपने देखा कि जिस तरह इनको डिस्क्वालीफाई किया गया और नाअहल करार दिया गया तो उस पर काफ़ी नुक्ते, और ये जो मजीद इसकी डिटेल है वो तो अब मेरे पास इतनी आई नहीं है, जितनी है तो मैं आपसे उस पर बात कर रहा हूँ। ये तो उसूलन तो इनको अखलाकी तौर पे भी नहीं आना चाहिए था। और दूसरा आप मुझे ये देखें कि इन्होंने क्या एक गोला गंडा बनाया हुआ है कि सारे मिलके और इस्लामाबाद से उनको वो कर रहे हैं। जी लैंग्वेज जी जी बोले। जी बोल दिया। अच्छा नहीं, क्या गोला गंडा, क्या मतलब किस बात में आप कह रहे हैं कि गोला गंडा बनाया है? पीडीएम का मुझे बताया कि देख लेना। गिलानी साहब है ये कैंडिडेट है किसके, मुझे ये तो बताए ये किसके कैंडिडेट, ये क्या पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं? अब जो काउंसलर नहीं बन सकते तो MNA बन गए, उनका यही है। अच्छा नहीं, बात ये है फ़हीम, ये बताएं कि आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखें कितने इख्तिलाफात हैं। फैसल वाडा साहब जो कि नाअहल होने जा रहे हैं, जो आपके अपने लोग कह रहे हैं, कोई और नहीं, आपके अपने मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि वो नाअहल होने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनके ऊपर आप लोग को खुद को, आपकी अपनी पूरी सिंध की काबीना को उनके ऊपर जो है वो एतराज़ात हैं। जब उनको प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं तो ये तो पीपल्स पार्टी का मामला है ना, तो PDM का मामला है। लेट देम डू इट कि जी वो जो भी करें, आपको उस पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए फैसल वाडा को जो है ना आप उनसे तो मिलाएं। नंबर एक, उनका तो डिसीजन आया हुआ है, गिलानी साहब का फैसल वाडा का डिसीजन आया है, ठीक है, वो एक अलग इशू है, आने वाला है। और आपके अपनी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। दे हैव कोटेड ऑन डिफरेंट टीवी चैनल्स। उनकी पर्सनल राय हो सकती है, जजमेंट तो उन्होंने नहीं देनी, जजमेंट तो आनी है, वो जब आएगी तो तब की तब बात करेंगे। ये तो वैसे ही जजमेंट दे रहे हैं ना, जैसे जब पैनामा का केस का फैसला नहीं आया था तो आप लोग बैठ के फैसले पहले ही बाहर सुना देते थे, फिर फैसला वही आया। नहीं तो वो जिसकी जाती राय हो सकेगी, तो इतनी जाती राय दे सकते हैं, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। पर जब जजमेंट आएगी तो मेरे ख्याल से इस पर तब बात करें तो ज्यादा बेहतर है। आप इसको उससे आप गलत ना करें। यूसुफ रज़ा गिलानी तो डिक्लेयर है, वो तो नाअहल हो चुके थे, उनको फैसल वाडा का अलग अलग इशू है। नहीं, लेकिन वो सिटिंग MNA है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, सॉरी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात करूँ मैं, फॉर्मर वो MNA रह चुके हैं और सारी चीजें हैं, स्पीकर रह चुके हैं। नहीं रह चुके थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या डिसीजन था, वो डिसीजन देख लेना। फैसल वाडा मैं कह रहा हूँ उससे तो नहीं जुड़ सकते, फैसल वाडा का भी डिसीजन आया नहीं है। ये आपकी मेरी किसी और की पर्सनल राय तो हो सकती है, जब डिसीजन आएगा, जब डिक्लेयर होगा उसके बाद हम बात कर सकते हैं।
गए हैं इस मामले पे, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पे आप लोग की ख्वाहिश के मुताबिक कोई फैसला देगी, या फिर कैसे आप लोग इस मामले को देख रहे हैं सारे? नहीं, इलेक्शन कमीशन में नहीं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला देगी, एज पर लॉ देगी, और जो मेरिट बनता है उस मेरिट पे इंशाल्लाह फैसला करेगी। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिसीजंस भी चेंजेस हो रहे हैं पार्टी के, ये क्या वजूहात है कि आपके पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन हार गए हैं क्योंकि पार्टी में अच्छे लोगों को नॉमिनेट नहीं किया सेनेट के इलेक्शन के लिए? देखिए, डिसीजन चेंज वहाँ होता है जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे पार्टी वर्कर की सुनवाई हो। मुझे बताए कि सेनेट के टिकट सब ने दिए, किसी में इखलाकी जुर्रत किसी और जमात में नहीं है कि किसी ने आवाज उठाई हो। ये वाइट पीटीआई है जिसने आवाज उठाई, और पीएम साहब ने वर्कर की आवाज सुन के टिकट भी वापस लिए। जब उन्होंने देखा, रिव्यू किया और उन्होंने कहा वर्कर इससे खुश नहीं है, तो डिसीजन भी वापस लिए। ये आप खुद देखें कि ये वो जमात है जो वर्कर की भी सुनती है। इसमें कोई डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक चीज जो कह दी वो अंत से आखिर हो, उस पर चेंजिंग आती है। अच्छा ठीक है फ़हीम, मैं आपसे बात करती हूँ, शाहिदा रहमानी साहबा की तरफ भी जाऊंगी। शाहिदा रहमानी साहबा सब कुछ कह रही हैं। शाहिदा रहमानी साहबा, ये फ़हीम साहब कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का तो फैसला आ चुका है, अभी फैसल वाडा साहब का फैसला आना बाकी रह गया है, जिसकी वजह से वो टेक्निकली उनको बताना चाहिए था अपने पेपर जमा कराते हुए, और ये तो वो नाअहल हुए। और 62 का जो आर्टिकल 62 का मामला है सारा, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि वो तो क्लियरली वो नहीं बन सकते सेनेट के लिए। देखिए, ये फ़हीम साहब अपना फैसला सुना सकते हैं। अगर आपने कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी तो फैसला वहाँ होगा कि जिस तरह भी इन्होंने एंड में कहा कि जी मेरिट पे होगा, तो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होगा। और फैसल वाडा का तो हम सब के सामने रोज़ रोशन की तरह आया है कि उन्होंने जो फॉर्म भरा, मैंने इससे पहले भी जैसे अर्ज़ किया कि सादिक अमीन कैसे रहे जब उन्होंने कहा कि जी मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, उसके बाद वो ला के डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि अपनी शहरियत। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इतना पेंडिंग किया गया, उनके जो फैसले हैं उसको इतना अरसा पेंडिंग में रखा गया, और अब ये है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि हम कहते हैं कि इदारों को आज़ाद किया जाए। अगर इदारे आज़ाद होते तो अब तक फैसल वाडा का केस उसी वक्त हो जाता कि जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, और जब जो भी उनके अपोजिट थे उन्होंने जाके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन की थी, तो उसी वक्त रिजेक्शन हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि चहीता लाडला खेलन को मांगे चांद, तो आज यही हो रहा है कि अब उनको जो है रिवॉर्ड ये किया जा रहा है कि अगर कल आपने उनके मिनिस्टर की खुद स्टेटमेंट सुनी कि अगर वो नाअहल हो जाते इसलिए हम उनको सेनेट में भेज रहे हैं। यानी एक तरफ तो आप नाअहल हो जाएं तो आप उनको जो है उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और उनको मतलब आला जो हमारा सबसे सुपर सेनेट का जो सबसे सुप्रीम इदारा है उसमें आप उसको भेज रहे हैं, और चूंकि वो नाअहल हो जाएगा, और इसलिए ये उनकी खसूसियात की बिना पे दे रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की, तो ये तो आपको पता है कि जिस अंदाज से इन्होंने कहा गोला गंडा, तो ये तो भानुमती का कुनबा है जो पीटीआई बनी है, मुख्तलिफ लोगों का चूचू का मुरब्बा कह सकते हैं। तो अब उसमें जब आप एटीएम्स को ला के ऊपर से मुसल्लत कर रहे हो, और आपको पता है कि ये हमारे 6 या 7 वोटर्स हैं, ये भी हमें नहीं देंगे तो हम किससे वोट लेंगे? तो वो तो आपकी मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा वर्कर्स को असेंबलीज में भेजा, सेनेट्स में भेजा, और यही वजह है कि हमें अपनी क़यादत के फैसलों पर फ़ख्र है कि आज भी जो फैसले में वो काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ है कि हम सब में किसी को एतराज़ नहीं होता। हमें खुशी होती है कि हमारा कोई कुलीग, हमारा कोई काम करने वाला ऐवान बाला में पहुंच रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं गोला गंडा है, आप कह रहे हैं भानुमती का कुनबा, भानुमती का कुनबा, चूचू का ये आप लोग मेंबर कौमी असेंबली हैं, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, ये किस तरह की लैंग्वेजेस हैं जो कि गोला गंडा तो आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह जहाँ बैठते हैं उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन भानुमती का कुनबा तो एक मुहावरा है उर्दू जबान का, और जिसको मैंने बिल्कुल ऑनियर किया। चूचू का मुरब्बा भी, और ये सारी हाँ, ये सब मुहावरे हैं उर्दू जबान के, लेकिन गोला गंडा जो है वो है जहाँ क्या ये पाकिस्तानी गोला गंडा खाया जाता है। गोला गंडा इनको पसंद है, फ़हीम को, फ़हीम ज्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए फ़हीम ने, अच्छा लेकिन फ़हीम ठेलों से खाते थे ना, इसलिए फ़हीम को ज्यादा पसंद है। अच्छा फ़हीम, मैं आपकी तरफ आती हूँ। फ़हीम, वो कह रहे हैं कि आप असद उमर साहब की बात वो कोट करी कि कल उन्होंने कहा कि वो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं इसलिए सेनेट में भेज रहे हैं। जब वो इस बात को अग्री कर रहे हैं एक तरफ, तो क्या आपको नहीं लगता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अहल हैं फिर? हाँ, मैं एक चीज आपको बताऊं हाँ। कि वो मैंने आपको बोला ना, जब तक किसी का भी कोई ऑर्डर नहीं आता मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। वो मेरी कोई जाती राय हो सकती है, आपकी हो सकती है, मेरी बहन जो शाहिदा रहमानी है इनकी एक जाती राय हो सकती है, हाँ। उस पर
कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। वो असद उमर साहब की भी जाती राय हो सकती है, बट जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तो मैं कैसे कह दूँ ये चीज? मैं तो नहीं कह सकता। और मेरी बहन ने बात किया कि इदारों को आजाद किया जाए। मैं आज की आपको जो कराची PS 88 में इलेक्शन हो रहा था, आप मुझे बताएं कि जो हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे सब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर भी वर्किंग कर रहे थे, सब MPAs MNAs उनके वहाँ पे जाके आज वर्क कर रहे थे, और एक लेटर निकला कि हलीम आदिल को एक्सपेल किया जाए। वो तो इलेक्शन कमीशन ने निकाला ना। ऐसा हरगिज नहीं था। अगर हमारे भी कोई MP MNAs होते, हम ना तो वहाँ गए, क्योंकि वहाँ मना था, तो हम कानून की वायलेशन नहीं करते। के खिलाफ फैसले देते। हाँ। उन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन लीडर जो कि PTI का है उसके खिलाफ फैसला दिया। ये बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि इदारे इतने आजाद है कि ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ दिया, बाकी जितने लोग वहाँ घूम रहे कर रहे थे पीपल्स पार्टी के, उनके खिलाफ तो नहीं दिया। और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। उसके बाद आगे ये होता है कि जब उनको पुलिस एक्सपेल कर देती है, ले आती है, उसके बाद छोड़ना चाहिए। उसके बाद पुलिस को याद आ जाती है कि फलानी FIR उस FIR में गिरफ्तार कर दिया। मुझे बताएं, यहाँ पे इदारे जो लोग यूज करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, लोगों के खिलाफ इदारे ये यूज करते हैं, ये पुलिस को अपनी बांदी बना के रखते हैं। पुलिस ने आज क्या किया? पुलिस ने आज यही किया कि PTI के पोलिंग एजेंट जो वोट में थे, जो PTI के वोटर थे, उनको खौफ फैलाया। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वोट देने आते हैं, उनको डरा धमका के पुलिस ने हमारे जितने पोलिंग एजेंट थे उनको अरेस्ट किया, हमारे ओपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया। जब कोई चार्ज नहीं बना फिर कोई FIR निकाली कि इस FIR की तहत आप गिरफ्तार कर रहे। मुझे बताए कि यहाँ पे इदारे आजाद दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? किसी शहीद गनी के खिलाफ, नासिर शाह के खिलाफ, डबल शाह के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। अलीम आदिल शेख के खिलाफ दिया, जो कि हमारा ऑपोजिशन लीडर है। तो इसका मतलब इदारे वहाँ पे आजाद है। इदारे यहाँ पे बांदियां बनी हुई इदारों। देखिए रिजा, सबसे पहली बात तो मैं इसको मुस्तरद करूंगी कि हमारा कोई MNA, कोई MPS, सईद गनी हो, नासिर शाह हो, या आपके शेख, तमाम MPS को लेके और MNAs को लेके आप लोग पहुंचे और पूरे चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से वहाँ गुंडागर्दी की गई, किस तरीके से मुसल्लह गार्डों को, प्राइवेट गार्ड्स को ले जाके फायरिंग कराई गई ताकि खौफ हरास फैले, ताकि वोटर्स ना निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक सख्ती के साथ डायरेक्शन थी कि कोई ना निकले। हमारे वहाँ के जो लोग थे वो अपना अपना हल्का संभाल के खुद काम कर रहे थे। हमें जरूरत नहीं थी, बौखलाए आप थे, क्योंकि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। आप आए तो सही, दोबारा इलेक्शन लड़ें, आपको खुद पता चल जाएगा। अब अवाम आपकी नाकिस पॉलिसियों से, महंगाई से, टैक्सेस से, जिस तरीके से आपने महंगाई का सुनामी उतारा है, लोग परेशान हो गए और आपको बदतरीन अंदाज से रिजेक्ट किया। किसी पोलिंग स्टेशन से किसी को ना निकाला गया। ये सब इल्जाम बहतान आप लगाते रहे और पहले भी लगाते रहे। जब हारते हैं तो आपकी चीखें निकल जाती है, बल्कि सुबह से निकल रही थी। आपको अंदाजा था कि वहाँ क्या होने वाला है। अवाम ने अपना फैसला दे दिया जी। जिसमें पोलिंग एजेंट को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए और जाके जो कराची के हमारे प्रेसिडेंट है शेरजमान, उन्होंने उनको वहाँ से रिलीज करवाया। और इन्होंने बात की कि प्राइवेट जो गार्ड होते हैं, गुंडे, आपने देखा सब मीडिया चैनल ने दिखाया कि किस तरह जो PTI के पार्लियामेंटेरियन है और अलीम आदिल शेख साहब है, इनसे कुछ दिन पहले सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। मुझे बताया जब सिक्योरिटी एक शख्स से ले ली, वो क्या करेगा? वो प्राइवेट गार्ड अपने रखेगा, प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी तो करेगा। तो क्या वोट कास्ट करने गए थे? फहीम ये सारे MPS वोट कास्ट करने गए थे, क्या करने जा रहे थे पोलिंग स्टेशन? उसको भी सिंध पुलिस सिक्योरिटी देती है, PTI के पार्लियामेंटेरियन को नहीं मिलती। मैं समझती हूँ मेरी बहन बैठी हुई है, मुझे बताया कि ये मेरी बहन को कितना थ्रेट है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, इनको कितना थ्रेट मिला है। क्या इनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? हम कहते हैं जो पार्लियामेंटेरियन है, जिसको इश्यूज है, उनको मिलनी चाहिए। अगर आज अलीम आदिल शेख के पर्सनल गार्ड थे, वो किस लिए थे कि पुलिस ने उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली थी? तो वो इसलिए थे। तो आप ही एडमिट कर रहे हैं ना कि मुझे भी सिक्योरिटी नहीं मिली। इस बात को तो आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि मुझे थ्रेट्स हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे भी सिक्योरिटी नहीं मिली। तो जाहिर है वो कोर्ट ने जब कहा विड्रॉ करने को, तो हमें नहीं मिल रही। बट कहने का मकसद है एक तरफ तो ये बिल्कुल किया जा अच्छा। रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता, तो मैं प्राइवेट गार्ड लेके तो नहीं घूमूंगी। पीपल्स पार्टी के जिलाई ओहदेदार होते, टाउन के ओहदेदार होते, उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाती है।
अच्छा मुझे तो नहीं दी गई, मैं हम पीपल्स कहीं और पार्टी के निकल गए, MLA हूँ। हम कहीं और निकल गए, हम कहीं और निकल गए, हम कहीं और निकल गए, मौजू से हट गए हैं। ये बात चले, इसको हम करें, लेकिन दूसरी तरफ मुझे आज ये बता दें, वन लाइनर में फ़हीम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें सफरी दस्तावेज़ जारी कर सकती है, लेकिन उनका पासपोर्ट को नहीं हम अगेन जो है वो रिन्यू करेंगे। और दूसरा, आसिफ जरदारी साहब के बारे में भी कहते हैं कि वोट खरीदारी में PhD किया हुआ है, और आपके अपने लोग कह रहे हैं, बड़े ऑथेंटिक लोग कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन तो PTI हार गई है। ये क्या वजूहात है, क्या क्यों इतनी बौखला गई है हुकूमत? देखिए, एक तो आपने शेख रशीद की बात की, मैं ये समझता हूँ कि जो एज पर लॉ जो पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी, अगर उसके मुताबिक जो चीज़ होगी, अगर पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये तो उसकी बात हो गई। दूसरी बात आपने की कि PTI के जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई सेनेट के इलेक्शन में ये इंशाल्लाह आपको 3 मार्च को शाम में खबर मिल जाएगी कि क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह बारी अक्सरियत से देखिएगा PTI अपनी सीटें निकालेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका कि आपने ज्वाइन किया हमें। शाहिद रहमानी साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या वाकई जरदारी साहब जो है वो उन्होंने PhD किया हुआ है, जो हॉर्स ट्रेडिंग के उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और शेख रशीद साहब ने भी आज कहा है? देखिए जी, जिसने PhD की है और जो इसमें कर रहे हैं, आपने देखा कि जो वीडियोस आई हैं उसमें कौन जो है पैसों का लेन देन कर रहा है और कौन बिक रहा है, कौन ख़रीद रहा है। फिर आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात के बाद भी किस तरह ख़रीदो फरोख्त हुई, जहाज़ गए लेकर आए और बाकायदा ख़रीदो फरोख्त का एक बाज़ार लगा। फिर उसके बाद जब सेनेट के अंदर अदम एतमाद पेश की गई चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, तो जब खड़े होते हैं तो कितने वोटर थे, और जब वो खुफिया बैलेट होता है तो उसमें कितने निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी कि कौन ख़रीद फरोख्त में मास्टर है, किसने किस तरीके से 60 को 40 किया और 50 को इस तरीके से, ये तो हम सब ने देखा। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब और इनके जो सिलेक्टर्स हैं, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, सिलेक्टेड ने, ये तमाम चीज़ें बड़ी मैनेज तरीके से इन्होंने उस वक्त भी की जब चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद का हुआ। तो ये किस तरीके हमने हमेशा इदारों का, जरदारी साहब तो वो हैं जिन्होंने सादा अक्सरियत पे होने के बावजूद 18th अमेंडमेंट की, NFC अवार्ड किया, उन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात, वो जब सदर पाकिस्तान बने तो वो एक पावरफुल सदर थे, लेकिन वो वाही शख्स था जिसने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। तो मैं तो समझती हूँ कि तारीख उनको याद रखेगी जो इस मुल्क के लिए उन्होंने किया, जो कायद आज़म के ख्वाब को 18th अमेंडमेंट के ज़रिए उन्होंने सूबों को खुद मुख्तारी दी, NFC अवार्ड दिया। ये वो कारनामे हैं जो बहुत सारे लोगों को खटक रहे हैं, और यही वजह है कि हमेशा सदर जरदारी साहब के खिलाफ इस तरह से घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं। ये शेख रशीद का क्या माजी रहा है, क्या अब है, ये सबको पता है कि ये वो हैं, और अभी भी अब उनको इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए थी जो उन्होंने 3 दिन पहले इस्लामाबाद की सड़कों पे किया, और उसको बड़े फखरिया कहा कि जी जो मेरे एक्सपायर हो रहे थे शेल, मैंने उसको यूज किया उन निहत्ते लोगों के लिए जो अपने जायज हक के लिए, जो उनको इस मुल्क का आइन कानून उनको हक देता है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं। वो पुरअमन तरीके से एहतिजाज कर रहे थे, उनके ऊपर जो वहशियाना तरीके से शेलिंग की गई और जो बर्बरियत वहाँ इस्तेमाल, और उसके ऊपर वो फ़ख्र से कह रहे हैं अगर किसी और मुल्क का होता वज़ीर दाखिला तो उसको मुस्तैफ़ी होना पड़ता। लेकिन ये अखलाक के निचले दर्जे पर हद से ज़्यादा मैं समझती हूँ गिर चुके हैं। तो इनको तो वज़ारत दाखिला से, इन्होंने जब रेलवे में थे तो उसको तबाह किया, अब वज़ारत दाखिला में आए तो जब से तबाही इस मुल्क में मज़ीद फैलती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रहमानी साहब आपका भी जी। इसी के साथ जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान पाकिस्तान जिंदाबाद।